माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 देशों का गमन रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए। उससे पहले वो सेशेल्स भी गए थे। बीच में जापान की राष्ट्राध्यक्ष भी भारतवर्ष आई थी। कुल मिलाकर के इसका नतीजा क्या रहा, भारतवर्ष को क्या मिला, व्हाट डिड इंडिया गेट, आज एक विस्तृत रिपोर्ट, आप कहिए रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा आपके सामने, बहुत संक्षेप में, मगर उसी में गंभीर विषयों को समझाया जाएगा। मैं कहूंगा कि 10 इंपॉर्टेंट आउटकम्स जो हैं उनको बहुत सादे लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। 10 इंपॉर्टेंट आउटकम्स, और हमने इसका नाम रखा है 10 कदम 10 का दम। 10 कदम 10 का दम। ये 10 कदम और इन 10 कदमों में क्या दम रहा है वह आपके सामने में रखने जा रहा हूं। कदम कौन कौन से हैं 10, मैं पहले गिनवा देता हूं। नंबर 1, इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक अलायंस। इंडियन ओशन और इंडियन पैसिफिक के बीच में क्या स्ट्रैटेजिक अलायंस और क्या सामरिक अलायंस रहा है। दूसरा है डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन। तीसरा रहा है क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन। चौथा रहा है एनर्जी सिक्योरिटी। पांचवा रहा है इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट आउटकम्स, आर्थिक आउटकम क्या रहा है। छठा रहा है स्पेशल जेस्चर्स एंड कर्टसीज एक्सटेंडेड टू द प्राइम मिनिस्टर, और केवल ये प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। सातवां है सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल पार्टनरशिप, यह जो कल्चर का लेन देन है और पार्टनरशिप है उसके विषय में। आठवां रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एंड एजुकेशनल पार्टनरशिप। नौवां है स्पोर्ट्स, और 10वां है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। ये जो 10 विषय हैं इनको मैं संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। पहला सामरिक, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रैटेजिक कहते हैं। आप देखिए 1 से 3 तारीख इस महीने में माननीय प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे। कई लोगों ने पूछा सेशेल्स जाके क्या मिलेगा, और अभी 6 तारीख से जब उनका सफर शुरू हुआ तो वो इंडोनेशिया गए थे। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा और आप इसे कृपया करके जूम करके दिखाइए, क्योंकि जब तक हम लोग केवल भारतवर्ष में कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो 1 डायमेंशनल सोच रखते हैं, और वो है पॉलिटिकल सोच। हमें 3D सोच के साथ आगे बढ़ना है। तीनों दिशाओं से देखना है कि कहां कौन देश है और किस देश के जाने से क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं ये विश्व का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 3D नहीं है ऑफ कोर्स, मगर आप इसमें समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको जूम कर रहा हूं। ये भारतवर्ष है। प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे। ये सेशेल्स है। ये इंडियन ओशन है। यह सेशेल्स जो देश है वो इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, पूर्वी तट पे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी छोर पे है। तो इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर से इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर तक ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस रहा। आप सोच करके देखिए, एक कोने में सेशेल्स, दूसरे कोने में इंडोनेशिया। दोनों कोनों को लामबंद कराना अपने इंटरेस्ट के लिए यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और अब आते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक कहने से बहुत लोगों को शायद समझ में न आए, इसलिए मैंने मैप में दिखाने का प्रयास किया है। प्रशांत महासागर, आप पैसिफिक ओशन देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जापान की राष्ट्राध्यक्षा हमारे देश वह आई। यहां जापान है, आप देख सकते हैं ये जापान है। ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में है जापान। और आप नीचे देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। तो आप देखिए एक लाइन से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और यहां सेशेल्स और इंडोनेशिया जहां इंडियन ओशन को बांधती है, वहीं
पैसिफिक ओशन में जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़ सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बंधा। मैं पहले विषय पे आता हूं जो सामरिक है और स्ट्रैटेजिक है, और इसमें किस प्रकार इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में भारत आज एक, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक एक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, आज भारत इस क्षेत्र में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बना है। इस शब्द को याद रखना है, एक स्थिरता प्रदान करने वाला फोर्स बना है। आप सोचिए, सभी देशों में कितने राष्ट्राध्यक्ष बदल गए, सभी देशों की नीतियों में कितना परिवर्तन हुआ, सभी देशों में कितने टर्मोइल आए और गए, मगर भारतवर्ष ने विश्व को दिखाया कि स्थिरता 2014 से अब तक एक पार्टी की स्थिरता, गवर्नेंस की स्थिरता, सरकार के काम करने की स्थिरता, पॉलिसी की स्थिरता, कोविड आई, कोविड गई, वॉर आए, वॉर जा रहे हैं, आर्थिक स्थिरता, तो हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं। इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके